हांगकांग, मोतियों का शहर। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शहर की सैर कराने जा रहे हैं जो अपनी चकाचौंध और रौनक के लिए मशहूर है। हांगकांग। इस वीडियो में हम हांगकांग के मशहूर बिल्डिंग की ऊंचाइयों को देखेंगे, विक्टोरिया हार्बर की रंग बिरंगी लहरों पर सैर करेंगे और तियान तान बुद्ध की शांत छाया में कुछ पल बिताएंगे। हांगकांग के रास्ते, पैसे, बनावट, नदियां और झरने और यहां तक कि उनकी भाषा के बारे में भी जानेंगे। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, हांगकांग के सफर पर चलते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हांगकांग में बहुत सारी ऊंची ऊंची इमारतें हैं? यह शहर अपनी गगनचुंबी इमारतों के लिए विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ की वास्तुकला अद्वितीय है। उनमें से एक है आईएफसी टॉवर, जो अपनी शान और शौकत से सबको पीछे छोड़ देता है। यह इमारत हांगकांग के क्षितिज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यह विशाल इमारत 108 मंजिलों तक फैली हुई है और इसकी ऊंचाई 415 मीटर है। इसकी ऊंचाई और भव्यता इसे एक अद्वितीय पहचान देती है। 2003 में बनकर तैयार हुआ यह टॉवर हांगकांग के सबसे बड़े बिजनेस सेंटर में से एक है। यहाँ पर कई महत्वपूर्ण व्यापारिक गतिविधियां होती हैं और यह व्यापारिक दुनिया का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस हैं। यह टॉवर वैश्विक व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और यहाँ पर कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के मुख्यालय स्थित हैं। इसके अलावा यहाँ शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और एक आलीशान होटल भी है। यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं, स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं और आरामदायक ठहराव का अनुभव कर सकते हैं। आईएफसी टॉवर सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि हांगकांग की तरक्की और आधुनिकता की निशानी है। यह टॉवर हांगकांग की प्रगति और विकास का प्रतीक है और इसे देखकर हांगकांग की आधुनिकता का एहसास होता है। रात के समय जब इस इमारत पर लाइटिंग होती है तो यह देखने लायक नजारा होता है। इसकी रोशनी से सजी हुई इमारत रात में और भी खूबसूरत लगती है और यह दृश्य मनमोहक होता है। अगर आप कभी हांगकांग जाएं तो आईएफसी टॉवर जरूर देखें। यह टॉवर न केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण भी है। यहां आकर आप हांगकांग की आधुनिकता और उसकी अद्वितीय वास्तुकला का अनुभव कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक ऐसी जगह जहां से हांगकांग की खूबसूरती का असली एहसास होता है, विक्टोरिया हार्बर। यह जगह न केवल हांगकांग का दिल है, बल्कि यहां की संस्कृति और आधुनिकता का संगम भी है। यह दुनिया के सबसे खूबसूरत बंदरगाहों में से एक है, जहां नीला पानी, ऊंची इमारतें और हरी भरी पहाड़ियां एक साथ नजर आती हैं। यहाँ का हर दृश्य एक पोस्टकार्ड जैसा लगता है, जो आपकी यादों में हमेशा के लिए बस जाएगा। यहाँ आप दिन भर घूम सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, स्वादिष्ट खाना खा सकते हैं और शाम को लेजर शो का मजा ले सकते हैं। हांगकांग की सड़कों पर चलते हुए आपको यहाँ की जीवंतता और ऊर्जा का अनुभव होगा। स्ट्रीट फूड के स्टॉल्स पर मिलने वाले व्यंजन आपकी स्वाद इंद्रियों को तृप्त कर देंगे। विक्टोरिया हार्बर में आपको स्टार फेरी भी दिखाई देगी, जो हांगकांग की पहचान मानी जाती है। यह फेरी आपको एक अनोखा अनुभव देती है, जहां से आप हार्बर के दोनों किनारों का नजारा ले सकते हैं। यह एक पुरानी फेरी सर्विस है जो 100 साल से भी ज्यादा समय से चल रही है। इस फेरी की यात्रा आपको हांगकांग के इतिहास और संस्कृति से रूबरू कराती है। इस फेरी पर बैठकर आप पूरे हार्बर का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। यहाँ से आप हांगकांग की ऊंची इमारतों और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत संगम देख सकते हैं, जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। दोस्तों, हांगकांग सिर्फ ऊंची इमारतों और चकाचौंध वाला शहर नहीं है, बल्कि यहाँ शांति और आध्यात्म के लिए भी जगह है। यहाँ की भीड़ भाड़ और तेज रफ्तार जीवन के बीच कुछ ऐसे स्थान हैं जहां आप सुकून और आत्मिक शांति पा सकते हैं। ऐसी ही एक जगह है तियान तान बुद्ध,
जो हांगकांग के सबसे मशहूर जगहों में से एक है। यह स्थान न केवल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यह विशालकाय बुद्धा की मूर्ति 34 मीटर ऊंची है और लैंटाओ द्वीप पर स्थित है। इस द्वीप की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण इसे और भी खास बनाते हैं। इस मूर्ति तक पहुंचने के लिए आपको केवल कार में सफर करना होगा, जिससे आपको हांगकांग की खूबसूरत वादियों के नजारे देखने को मिलेंगे। केवल कार की यात्रा अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है, जो आपको प्रकृति के करीब ले जाती है। तियानतान बुद्ध के पास जाकर आपको एक अलग ही शांति और सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होगा। यहाँ का वातावरण इतना शांत और पवित्र है कि आप खुद को एक नई ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। चैप्टर 4, हांगकांग मेट्रो तेज और आसान सफर। दोस्तों, हांगकांग में घूमने के लिए सबसे आसान और सस्ता तरीका है मेट्रो। हांगकांग का मेट्रो सिस्टम दुनिया के सबसे बेहतरीन सिस्टम में से एक है। यह सिस्टम बहुत बड़ा है और इसके जरिए आप शहर के किसी भी कोने तक आसानी से पहुंच सकते हैं। मेट्रो स्टेशन बहुत ही साफ सुथरे और आधुनिक हैं। यहां आपको टिकट खरीदने के लिए मशीनें और लोग दोनों ही मिलेंगे। चैप्टर 5, हांगकांग डॉलर, खरीदारी का खास साथी। दोस्तों, हांगकांग की करेंसी हांगकांग डॉलर है। यह डॉलर अमेरिकी डॉलर से जुड़ा हुआ है, मतलब इसकी कीमत अमेरिकी डॉलर के हिसाब से बदलती रहती है। आप एयरपोर्ट, बैंकों और मनी एक्सचेंजर से अपने पैसे को हांगकांग डॉलर में बदल सकते हैं। हांगकांग में ज्यादातर जगहों पर क्रेडिट कार्ड भी चलते हैं, लेकिन छोटी दुकानों और रेस्टोरेंट में कैश रखना बेहतर रहेगा। चैप्टर 6, हाई आइलैंड रिजर्वायर, पानी का अनमोल खजाना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हांगकांग में पानी की कमी नहीं होती? इसकी वजह है हाई आइलैंड रिजर्वायर, जो हांगकांग का सबसे बड़ा जलाशय है। यह जलाशय हाई आइलैंड पर है और इसमें बहुत सारा पानी स्टोर होता है। यह जलाशय न सिर्फ हांगकांग को पानी देता है, बल्कि यह एक मशहूर घूमने की जगह भी है। यहाँ आप बोटिंग, मछली पकड़ने और पिकनिक मनाने आ सकते हैं। चैप्टर 7, शिंगमुन नदी, जीवन की धारा। दोस्तों, हांगकांग में नदियां भी हैं, जिनमें से एक है शिंगमुन नदी। यह नदी न्यू टेरिटरीज से होकर बहती है और इसकी लंबाई 30 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यह नदी हांगकांग के लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह उन्हें पानी देती है और खेती में भी मदद करती है। इसके अलावा यह नदी कई तरह के पेड़ पौधों और जानवरों का घर भी है। चैप्टर 8, गोंगपिंग 360, ऊंचाई से हांगकांग का नजारा। दोस्तों, अगर आप हांगकांग को एक अलग ही नजरिए से देखना चाहते हैं, तो आपको गोंगपिंग 360 जरूर जाना चाहिए। यह डैम एक केबल कार सर्विस है जो आपको एनगोंगपिंग गांव और तियानतान बुद्ध तक ले जाती है। इस केबल कार से आपको हांगकांग के बहुत ही सुंदर नजारे देखने को मिलेंगे, जिसमें हरी भरी पहाड़ियां, नीला समंदर और ऊंची ऊंची इमारतें शामिल हैं। यह एक बहुत ही यादगार अनुभव होगा, जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। चैप्टर 9, कैंटोनीज, हांगकांग की मीठी बोली। दोस्तों, हांगकांग में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है कैंटोनीज। यह भाषा चीनी भाषा का ही एक रूप है और यह हांगकांग की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। अगर आप हांगकांग के लोगों से घुलना मिलना चाहते हैं, तो आपको कुछ आसान कैंटोनीज शब्द सीखने चाहिए। नमस्ते के लिए आप नेई हो कह सकते हैं और धन्यवाद के लिए एम गोई कह सकते हैं। चैप्टर 10, हांगकांग, कुछ खास बातें। दोस्तों, हांगकांग के बारे में कुछ खास बातें जो आपको जरूर जाननी चाहिए। हांगकांग में लोगों के पास समय की बहुत कीमत होती है और वे बहुत ही अनुशासित होते हैं। यहाँ ट्रैफिक नियमों का पालन किया जाता है। हांगकांग में खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है और यहाँ आपको दुनिया भर के खाने मिलेंगे।
हांगकांग शॉपिंग के लिए भी बहुत अच्छी जगह है और यहाँ आपको सस्ते से लेकर महंगे तक सभी तरह के ब्रांड मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यह था हांगकांग की एक झलक। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अब आप हांगकांग घूमने के लिए और भी उत्सुक होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।